दिमाग जिस्म का सबसे अहम हिस्सा होता है। ये 24 घंटे एक्टिव रहता है। ये हमारी पैदाइश से लेकर उस वक्त तक काम करता है जब तक शादी नहीं हो जाती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। मजा आएगा ना भिड़ो। सब लोग अपनी अपनी सोचों में पड़े हुए हैं और मैं ये सोच रहा हूँ, ये जो 4 उंगलियां हैं ये अंगूठे की बहनें हैं कि बीवियां। लड़की दुकानदार से कहने लगी, ये सूट कितने का है? दुकानदार बोला 1500 का। लड़की बोली उफ, और वो वाला? दुकानदार बोला 2 दफा उफ। एक आदमी ने फेसबुक पर स्टेटस लिखा, बीवी चाहिए। लड़कियों ने लाइक किया और 300 आदमियों ने कमेंट किया, मेरी ले जा। आदमी ने फिर लिखा, कमीनों मैं मांग नहीं रहा, पूछ रहा हूँ। किसी लड़की के चेहरे पर बुरी नज़र डालकर गुनाह कमाने से बेहतर है उसके पाँव देखकर इस्तग़फ़ार कहकर सवाब कमा लें। शुक्रिया। लड़की किचन में अम्मी से कहने लगी, अम्मी मैं आपकी मदद करती हूँ। अम्मी बोली, तू रहने दे, चूसनी जैसा मुंह ना बना, जाकर फेसबुक पर स्टेटस डाल। रातें आराम के लिए बनाई गई हैं, हैंड फ्री चूमने में ज़ाया ना करें। हम तो रहते इन कामों से परे, बाबा जी छड़े। चेहरा काला हो तो क्रीम लगाई जाती है और अगर करतूत काले हों तो मोबाइल में कोड लगाया जाता है। दोस्तों को अफ्तारी पर बुलाने से रिज़्क़ और मोहब्बत दोनों में इजाफा होता है। मैंने कहा आप लोगों को याद करवा दूं, आगे आपकी मर्जी। अगर लोगों के दिलों में जिंदा रहना चाहते हैं तो लोगों से पैसे उधार ले लें। सास बोली, आज मेरी बेटी इतनी खामोश क्यों बैठी है? दामाद बोला, कुछ नहीं, लाइट गई हुई थी, उसने लिपस्टिक मांगी, मैंने अल्फी दे दी, शायद उसी बात पे नाराज बैठी है। बाबा जी बीवी को घुमाने के लिए कब्रिस्तान ले गया। बीवी ने कहा, ये क्या घूमने की जगह है? बाबा जी ने कहा, पागल की बच्ची, यहाँ आने के लिए लोग मरते हैं और तू नखरे करती है। एक वकील चाहता है कि आप किसी मसले में फंस जाएं, एक डॉक्टर चाहता है कि आप बीमार हो जाएं, पुलिस वाला चाहता है कि आप मुजरम हों, एक उस्ताद चाहता है कि आप एक नज़ीन तालिब इल्म हों और कफन बनाने वाला सोचता है कि आप मर ही जाएं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ एक चोर या एक डाकू ही चाहता है कि आप खुशहाल और दौलतमंद हों। आज नाई की आंखों में भी आंसू आ गए जब मैंने उससे कहा कि भाई बाल इतने छोटे कर दो कि बीवी के हाथ में ना आए। पप्पू बोला, ईटीसी को उर्दू में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? शीदा बोला, फलाना टिमकाना। मेरे इश्क की बोलंग ने उस दिल की विकेट तो गिरा दी, लेकिन मेरी तकदीर तो देखो, उसका बाप एम्पायर था। कहने लगा, नो बॉल। शायर कहता है कि दुनिया में मोहब्बत के सिवा क्या रखा है। लगता है शायर ने कभी जिंदगी में बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा, कोकोमो नहीं खाए। भाड़ में गई मोहब्बत भी। एक आदमी की बीवी को उनके ही कुत्ते ने काट लिया और वो मर गई। उसकी ताज़ियत को लोग आए। एक आदमी ने उसके शोर के कान में कहा, भाई मुझे वो कुत्ता मिल सकता है जिसके काटने से आपकी बीवी फौत हुई है? आदमी ने जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है ये पूरा शहर मेरी बेगम की ताज़ियत करने आया है? ये सब भी कुत्ता ही मांगने आए हैं। फार्मी मुर्गी 400 रुपये किलो है।
उससे अच्छा है कि बंदा मोहल्ले के किसी बच्चे को ये पैसे दे, वो मोहल्ले की 3 से 4 मुर्गियां उठवा देगा, वो भी देसी। एक लड़की मोटरसाइकिल पर कहीं जा रही थी। पुलिस वाले ने रोक लिया और बोला, आपने हेलमेट नहीं पहना, आपका चालान होगा। लड़की बोली, देखो भाई, जायज़ जायज़ पैसे लगाना, मैं यहाँ से ही चालान करवाती हूँ हमेशा। पप्पू ने चैलेंज दिया कि मैं मीनारे पाकिस्तान को सर पर उठाकर पिशावर ले जा सकता हूँ। हज़ारों लोग इकट्ठे हुए। पप्पू बोला, बस तुम लोग इसे उठाकर सिर्फ मेरे सर पर रख दो। मौत के फरिश्ते ने आकर जब बाबा जी को बताया कि मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ, बाबा जी ने बीवी की तरफ इशारा करके कहा, वो सामने बैठी है, ले जाओ। पाकिस्तान में बीमारी कोई भी हो, पाकिस्तानी डॉक्टर सबसे पहले चावल खाने से मना कर देंगे। जितनी मुझे नींद आती है ना, इतनी मुझे शर्म आ जाए ना, कसमें मेरे दिन बदल जाएंगे। शेख मरते वक्त बोला, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी बोली, मैं यहाँ हूँ। शेख बोला, मेरी बेटे बेटियां कहाँ हैं? औलाद बोली, जी पापा यही हैं हम भी। शेख बोला, ते फिर नाल वाले कमरे दा पक्खा क्यों चलदा पिया है? ए बंद करो इनू। आखिरकार एक दिन मैंने भी बाबा जी से पूछ ही लिया कि हम चाय क्यों पीते हैं। कुर्बान जाऊं बाबा जी की ज़ानत के। बाबा जी ने गहरी सोच में चाय का एक घूंट लिया और क्या खूबसूरत जवाब दिया और लाजवाब कर दिया। बाबा जी बोले, क्योंकि हम उसे खा नहीं सकते। एक मौलवी साहब अपनी तकरीर में कह रहे थे, एक वक्त ऐसा आएगा जब भाई भाई का नहीं, बहन बहन की नहीं, माँ बेटी की नहीं, बाप बेटे का नहीं, सबको बस अपनी अपनी फिक्र होगी। वो कौन सा वक्त होगा? एक मिरासी फौरन बोला, जनाब अफ्तारी का। एक बच्चा एक औरत को घूरते हुए जा रहा था। औरत बोली, क्या है, तेरी माँ की उम्र की हूँ। बच्चा बोला, तो मैं भी अब्बू के लिए ही देख रहा हूँ। एक खरगोश रोजाना सब्जी की दुकान पर जाता और पूछता, गाजर? सब्जी वाले ने तंग आकर उसके दांत तोड़ दिए और कहा, अब गाजर खा कर दिखा। अगले दिन खरगोश फिर आया और बोला, गाजर का हलवा है? तारीख गवाह है, बचपन से अब तक हर चीज़ को यूटर्न लेते देखा है, सिवाय माँ की फेंकी हुई जूती के। क्या सीधी वजदी है। खरबूजे की आंखें होती हैं क्या? नहीं ना। फिर क्यों कहते हैं खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है? हुन मैनू समझाओ। पठान ने रिश्ते वाली आंटी से कहा, आंटी जी मैं जहेज नहीं लूँगा। आंटी, जहेज तो दूर की बात है, पुत्र तुम्हें कोई लड़की दे दे बड़ी बात है। मरीज डॉक्टर से कहने लगा, मुझे उल्टियाँ आ रही हैं। डॉक्टर ने पर्ची पर दवाई लिख कर दी। मरीज ने पूछा, इस दवाई से क्या होगा? डॉक्टर ने कहा, आपको उल्टियाँ आ रही हैं, दवाई खाने के बाद सीधियाँ आएंगी। पाकिस्तानी वो कौम है जो चारपाई पर गहरी नींद में सोए बंदे को जगाकर कहती है, बेड पर हो जाइए, यहाँ नींद ठीक तरह से नहीं आएगी। अगर आपके सर और आंखों में दर्द रहता है तो अपने मोबाइल को खुद पर से 7 बार वार कर कहीं दूर किसी कोने में फेंक दे, शफा मिलेगी। कुछ लोगों की शायरी पढ़ के दिल करता है कि बंदा हर काम छोड़ के पहले उनको उनका महबूब ढूंढ दे। छोटा था तो अंधेरे से डर लगता था, अब बिजली का बिल देखता हूँ तो रोशनी से डर लगता है।
बीवी, कल से आप कहाँ गायब हैं? शोर बोला, घबराओ मत, मैं अल्लाह से डरता हूँ, कोई हराम काम नहीं करूँगा। बीवी बोली, मुझे ये डर नहीं कि आप कोई हराम काम नहीं करेंगे, मुझे ये खौफ है कि कहीं और हलाल काम ना कर बैठें। बल्ब का जलना बरकी तवानाई, मोमबत्ती का जलना हरारती तवानाई, और ये शरीकों का जलना कौन सी तवानाई में आता है? तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर नए आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।